इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी को एकदम बेसिक लेवल से, जहां हम इलेक्ट्रिक चार्ज, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आप किसी भी क्लास में हो, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जब तक आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे आप एडवांस चीजों को कैसे फोड़ोगे। और आप इस वीडियो को रिवीजन करने के लिए भी देख सकते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है। तो जब हम किसी चीज को बहुत माइक्रो लेवल पर देखते हैं तो वह एटम से बनी रहती है, और एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज। आई थिंक इतना सबको पता होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से मैटर फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो जैसे मास एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ऐसे ही चार्जेस भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं। तो चार्जेस भी दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज आपका रहेगा न्यूक्लियस पे, जिसमें होंगे प्रोटॉन पर, और जो नेगेटिव चार्ज रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, जो कि ऑब्वियसली साइंटिस्ट का नाम है, और इसे सी से डिनोट करते हैं, साइंटिस्ट को नहीं, यूनिट को। अब बात करते हैं चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ क्वांटाइजेशन का मतलब है अलेवल इन फिक्स अमाउंट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप किसी गोलगप्पे वाले के पास गए और आपने उससे आधा गोलगप्पा मांगा, तो वो तो वैसे ही लटक जाएगा, क्योंकि वो बोलेगा भैया आप आधा गोलगप्पा कहाँ से लाके दे। तो जिस तरह गोलगप्पे का अमाउंट बिल्कुल फिक्स है, कि मतलब उसे एक ही गोलगप्पा दे सकते हैं अपन लोग, ऐसे ही चार्जेस का अमाउंट भी फिक्स है। अपन मतलब कितना भी चार्जेस नहीं एग्जिस्ट कर सकता, चार्जेस एक फिक्स अमाउंट में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो चार्जेस एक फिक्स अमाउंट में ही पॉसिबल है, इसलिए जब हम किसी बॉडी का चार्ज निकालते हैं तो वह डिस्क्रीट वैल्यू, मतलब सबसे छोटी वैल्यू के मल्टीपल में होगा। तो चार्जेस की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो सभी चीजों में होता है, इसलिए जिस बॉडी का भी अपन लोगों को चार्ज निकालना होगा वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में होगा। जैसे किसी बॉडी का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के दुगना भी हो सकता है, तिगुना भी हो सकता है, लेकिन उसका आधा या फिर 1.5 गुना नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से आधा चार्ज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो बस यही ये प्रॉपर्टी कहती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब जानते हैं कि किसी भी चीज का अपन लोग चार्ज कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, जहाँ Q है जिस चीज का आपको चार्ज निकालना है, और E कांस्टेंट होता है जो कि है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहाँ पर N की जगह 1 2 3 4 जैसे इस इंटीजर्स आ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है उसको अपन लोग डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब वो एक कांस्टेंट चार्ज है, उसका कोई चार्ज दुगना हो सकता है, तिगुना हो सकता है, ऐसे में एग्जिस्ट कर सकता है। बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, पर उससे पहले अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को कर दो यार, और सब्सक्राइब बटन पर अपनी पुस्तक फेंक के मारो, क्योंकि फ्यूचर में आपको इससे भी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। और हाँ, बाद में पैर छू लेना पुस्तक के। तो ये तो हो गया यूट्यूबर का जन्मसिद्ध अधिकार। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, तो वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब कि चार्ज को यहाँ पर बिल्कुल अजय अमर बताया गया है, इसलिए ना तो आप इसे बना सकते हैं और ना ही चार्जेस को आप मिटा सकते हैं। अब इससे आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वो लॉ याद आ रहा होगा, जो बिल्कुल सेम है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब बात करते हैं चार्जेस के बिहेवियर के बारे में। तो लाइक चार्ज, मतलब एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिल्कुल टॉपर्स की तरह, जैसे एक टॉपर दूसरे टॉपर से दूर भागता है, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। और हाँ, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। अब जानते हैं कि एक जगह पर बहुत सारे चार्जेस हैं, तो वहां का टोटल चार्ज कैसे निकालें। तो इसके लिए सिंपली आप उन सारे चार्जेस को जोड़ दीजिए और टोटल चार्ज आपका आ जाएगा। आई होप कि आपने जोड़ना तो सीखा ही होगा, मजाक कर रहा हूँ। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो ये रहा ग्राफ, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। बस इसमें एक बात नोटिस करने की है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और अपने प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बात करते हैं बिजली के बारे में। अरे ए वाली बिजली नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम दो टाइप से पढ़ते हैं, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि चार्ज जब रेस्ट पे होते हैं तो वे कैसा बिहेवियर करते हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब जब चार्जेस मोशन में होते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स को देखेंगे। अब मैटर भी दो टाइप के होते हैं, एक जो करंट को अपने अंदर से फ्लो
होने देते हैं उन्हें कंडक्टर कहते हैं, जैसे कॉपर वायर और भी भिन्न भिन्न प्रकार के मेटल्स। और दूसरे जो करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं उन्हें इंसुलेटर कहते हैं, जैसे रबर, गिलास, वुड आदि वस्तुएं। तो आप समझते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को। तो करंट मतलब चार्जेस इन मोशन, मतलब कि जब चार्जेस कोई हलचल करते हैं तो उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि कोई चीज मूवमेंट कर रही है? तो मूवमेंट का मतलब ही होता है कि कोई चीज टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रही है। तो बस चार्जेस को टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे और ये करंट का फॉर्मूला बन जाएगा, जहाँ करंट को I से डिनोट करते हैं और Q मतलब कि चार्जेस और T मतलब टाइम, और करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। अब फॉर्मूला तो बन गया, तो चलो निकालते हैं कि 1 एम्पियर करंट का लिटरल मीनिंग क्या होता है। तो 1 एम्पियर करंट इज इक्वल्स टू 1 कूलम चार्ज डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड टाइम, मतलब कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी एक पॉइंट से बार बार पास कर रहा है। तो अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, जिसको वोल्टेज भी बोलते हैं। आपने डेली लाइफ में भी वोल्टेज वर्ड को तो सुना ही होगा। तो वोल्टेज को यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले अपन को फ्लो ऑफ चार्जेस को समझना होगा। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि एक कार ढलान पर खड़ी है और वी कैन से कि ऊंचाई पर खड़ी है, तो आप नोटिस करेंगे कि हमें कार को स्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं है, वह खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। तो बस जहाँ कार पहले खड़ी थी, मतलब वो ऊंची जगह, उसे बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और अब जहाँ कार खड़ी है वो है लोअर पोटेंशियल। तो कार ने यहाँ पर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल किया। और भी कई सारी चीजें होती हैं जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करती हैं, जैसे वाटर, एयर। तो बिल्कुल सेम फिनोमिना चार्ज में भी देखने को मिलता है, क्योंकि चार्ज भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करता है। बस फर्क इतना रहता है कि चार्जेस के लिए पोटेंशियल का मतलब एनर्जी होता है और कार के लिए पोटेंशियल का मतलब था हाइट। तो आपको अब फ्लो ऑफ चार्जेस समझ में आ गया होगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो यार, दोस्त, मित्र, बंधु, पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड पर फोकस कीजिए, मतलब 2 पॉइंट की पोटेंशियल्स का बीच का डिफरेंस। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं किस लिए बैठा हूँ, अभी समझाता हूँ। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है 5 जूल। अब आप बोलोगे कि पोटेंशियल को जूल में क्यों लिया है? तो चार्जेस के पोटेंशियल का मतलब एनर्जी, और एनर्जी की SI यूनिट होती है जूल्स, इसलिए जूल में लिया है। और एक जगह का है 5 जूल और दूसरी जगह का मान लो आप 3 जूल। तो बस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए। तो 5 - 3 इज इक्वल्स टू 2, मतलब इसका 2 पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्ट, इसलिए 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल लेटर V से डिनोट करते हैं। अब आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, मतलब आपने सीखने की चाह तो है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अब पढ़ने वाले हैं करंट कैसे फ्लो होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करते हैं। तो जैसे मैं कहूँ 2 पॉइंट हैं और उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल है 5 जूल, तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ का पोटेंशियल सेम है। इसलिए हमें पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस बनाना होगा करंट को फ्लो कराने के लिए। अब यहाँ पर आती हैं बैटरी माता, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस को बनाती हैं। पर कैसे? तो बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो जब हम बैटरी को सर्किट में लगाते हैं तो करंट फ्लो होने लगता है, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है और नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। इसलिए बार बार पोटेंशियल डिफरेंस बनता रहता है और करंट फ्लो होता रहता है। तो अगर आप गौर से नोटिस करें तो बैटरी का रोल क्या है? बैटरी ने बेसिकली चार्जेस को मूव करके एक जगह से पोटेंशियल डिफरेंस बनाया है सर्किट में। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी हो जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, जहां चार्ज को Q से डिनोट करते हैं और वर्क डन को W से। अब 1 वोल्ट का मीनिंग निकालते हैं, जिससे आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल वर्क अपॉन 1 कूलम चार्ज, मतलब कि 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जब 1 जूल का वर्क होता है
तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी खत्म होती है। तो अब आप थोड़ा अपनी उंगलियों को कष्ट दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यहाँ तक समझ में आया है या फिर नहीं। अब बात करते हैं ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में। तो ओम एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके पाया कि जब हम करंट को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाता है। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां पर इक्वल्स का साइन आ जाता है एक कांस्टेंट के साथ। तो अब हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है ओम्स फॉर्मूला, और जिसे ओम्स लॉ भी बोलते हैं, वो बन जाएगा V इज इक्वल्स टू IR, जहाँ V पोटेंशियल डिफरेंस है, I मतलब करंट और R मतलब रेजिस्टेंस। अब ये सब तो बुक में भी लिखा रहता है, मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ से आया। तो अब मान लो कि एक वायर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और एटम्स भी होंगे। अब इसमें जैसे ही करंट फ्लो होगा मतलब चार्जेस मूव करेंगे। तो चार्जेस जब मूव करेंगे मतलब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वह बीच में कई सारे एटम्स से भी तो टकराएगा, क्योंकि वायर के अंदर अकेले एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, और भी कई सारे एटम्स हैं, और एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन भी होगा। तो बस यहीं से जन्म होता है रेजिस्टेंस का। मतलब कि रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है किसी चीज को रेजिस्ट करना, मतलब रोकना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के काम में जो बाधा डाल रहे हैं वो एटम वगैरह डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट आ जाता है। और रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, और इसको ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितनी ज्यादा वायर की लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। और दूसरा, रेजिस्टेंस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब जैसे अपन लोग वायर को काट दें तो जो वो सर्कल बनेगा ना उसका एरिया। तो बस यहीं से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। तो जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां पर इक्वल का साइन आ जाता है एक कांस्टेंट के साथ, और यहाँ पर कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं। तो अब हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L/A, जहाँ रो का मतलब है रेजिस्टिविटी, L का मतलब है लेंथ वायर की, और A का मतलब है वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया। अब जानते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो रेजिस्टिविटी हर एक मेटल की या फिर अपन कहें एक मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, उसके मेटल का किस चीज से बना है इस पर डिपेंड करती है। और हाँ, जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी मतलब उतना ही अच्छा जो मटेरियल होगा वो कंडक्टर होगा। और रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओमीडन, इसको रो से डिनोट करते हैं, जो कुछ P जैसा दिखाई देता है। अब हमारी यहाँ पर बेसिक टर्मिनोलॉजीज खत्म होती हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स में और भी कई सारी चीजें आती हैं, पर उनके बारे में मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी बेसिक्स का। इसमें मैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट, जूस, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, इन सब के बारे में बताऊंगा। अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे कर दीजिए 100 लाइक, और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और मचाते रहो। बाय बाय।